मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है, वहां उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मतदाताओं को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया जा रहा है। एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। इनफैक्ट 10 पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में सस्पेंड भी किया है, ये जानकारी भी आई है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 10 सीटें थी, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर पर चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया उपचुनाव का, जिसके बाद 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो वोट डालने का समय खत्म भी हो गया, तो मुझे लगता है कि जो लोग गेट के अंदर रह गए होंगे वही वोट डाल पा रहे होंगे। एक और बड़ी खबर, यूपी में कुंदर की विधानसभा उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई है। बहुत बड़ी खबर, एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने रद्द करने की मांग की। हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि बाहरी गुंडे और पुलिस मिलकर डाल रही है वोट, स्पेशल लाल पर्ची से डाले जा रहा है वोट। कुंदरकी का चुनाव अर्धसैनिक बलों के साथ कराया जा रहा है। यहां पर आपको याद होगा बीजेपी के प्रत्याशी को नोटों से तौला गया था, यह हमने आपको खबर दिखाई थी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे आइए तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी उपचुनाव शाम 5 बजे के आंकड़े, बड़ी खबर, सीसामाऊ में करीब 50% के आसपास वोटिंग हुई है, थोड़ा सा कम। मीरापुर में करीब 57% और फूलपुर में करीब 43% और कुंदरकी में करीब 57% मतदान हुआ है। और शिवांग माथुर हमारे साथ मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुंदरकी जहां पर हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग कर दी है। सीधे चलते हैं शिवांग माथुर के पास। शिवांग, आखिर क्यों कह रहे हैं हाजी रिजवान की चुनाव रद्द कर देना चाहिए कुंदरकी का? देखिए गौरव, अगर पूरे दिन की चुनाव की प्रक्रिया को देखें तो हम तमाम जो काउंटिंग सेंटर्स थे, वहाँ पोलिंग काउंटर्स थे, वहाँ पे गए। मूल रूप से चुनाव पूरा शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे थे जहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे और साथ में जो नेता थे, उन्होंने ये वीडियो रिलीज की और बताया कि जो पुलिस है और जो प्रशासन है वो बार बार उनका आधार कार्ड चेक कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है। और खास तौर पे पुलिस वालों के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि वो बैरिकेडिंग बीच में लगाकर वोटर्स को जाने के लिए रोक रहे हैं और खास तौर पे जो मुसलमान वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिला के आखिरकार दोपहर तक ये पूरे मामले ने तूल पकड़ा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। कीर्ति निधि पांडे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। कीर्ति निधि पांडे, क्या आरोप है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से तमाम वीडियोस सभी विधानसभाओं के रिलीज किए गए और वीडियो में तमाम चीजें साफ साफ दिख रही हैं कि थानेदार रिवॉल्वर लेकर के किस तरीके से महिलाओं को धमकी दे रहा है, किस तरीके से जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि कोई पुलिसकर्मी, कोई थानेदार, कोई सिपाही, कोई इंस्पेक्टर किसी का भी आधार कार्ड, वोटर आईडी नहीं चेक करेगा, तो फिर किन परिस्थितियों में किस पावर के साथ पुलिस के लोग जगह जगह। चलिए, तो इसी पर, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक जी भी हैं। अजय आलोक जी, देखिए साफ यहां पर आरोप है 2 लोगों पर, चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर। यह आरोप सुबह से लगा रही समाजवादी पार्टी की चुनाव में धांधली की जा रही है, लोगों से पुलिस वाले वहां पर देख रहे हैं उनका आई कार्ड, जबकि पुलिस वालों को यह चेक करने का अधिकार नहीं है। 10 पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड भी किया है। आप मानते हैं कि यूपी में वहां पर कुछ हुआ है, गलत हुआ है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने सस्पेंड लिया, ये एक्शन लिया? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक कहावत है। जब चुनाव हारने का भय इनको आज से नहीं, पिछले 4 दिन से नाटक हो रहा है, उसी भय के चक्कर में एक मजबूर दलित लड़की की हत्या तक कर दी क्योंकि उसने कहा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी। बिल्कुल हिंसा और दमनकारी मेथड से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। एक बीच में मैं नहीं बोल रहा था, मैं कर रहा हूं क्या? कीर्ति निधि जी, उनको बोलने क्या दीजिए। कर रहे हैं? खुलेआम उस लड़की के पिताजी ने स्टेटमेंट दिया है। कीर्ति निधि जी, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा बाद में। स्टेटमेंट दिया है कि लड़की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जो इनको वोट नहीं देगा उसको जान से मार देंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि थानेदार पिस्तौल दिखा रहा है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी तो फिर चुनाव आयोग को उंगली क्यों? भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी होगा इलेक्शन। लेकिन अजय जी, अगर 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा रहे हैं तो कुछ तो गलती होगी उनकी। खुलेआम वहां पर एक पुलिसकर्मी रिवॉल्वर लहरा रहा है आम लोगों पर, तो वो तो दिख रहा होगा ना आपको।
पुलिसकर्मी बिल्कुल सस्पेंड होते हैं और पुलिसकर्मी का चुनाव आयोग के अंदर अधीन होते हैं, न कि सरकार के अधीन होते हैं। अगर गलत करेंगे तो सस्पेंड होंगे, लेकिन अगर यही गलती हो जाती पुलिसकर्मियों ने फायर कर दिया होता लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तभी वो सस्पेंड होते। इसलिए उनके सस्पेंशन की बात छोड़िए, वो चुनाव आयोग का काम है, मेरा आपका काम नहीं है उसका विश्लेषण करना। बात आरोप यहाँ पे तो है कि आपके चुनाव प्रशासन पे लगा रही है ना समाजवादी पार्टी। निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बोगस वोटिंग अगर रोकने के लिए बीजेपी चिल्ला रही है कि बुर्का पहन के किसी और का आधार कार्ड लेके आप वोट नहीं देने देंगे, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? ये कितनी बेजार सी डिमांड थी कल समाजवादी पार्टी की कि बुर्का जवाब पहने दीजिए औरतों को कीर्ति वोट पांडे। कीजिए। क्यों नहीं कीजिए भाई? इलेक्शन संगीता की जगह रेहाना जाएगी वोट जवाब देने, वोटर आईडी कार्ड लेके रेहाना का। आलोक साहब, मैं तो समझता हूँ कजय आलोक साहब पढ़े रोहिंग्या बसा लिए हैं, आधार कार्ड दिया दूसरे का, जाके वोट दे दो। यही स्ट्रैटेजी थी। वीडियो नहीं दिख रहा है जहां महिलाओं को एक थानेदार रिवॉल्वर दिखा रहा है और रिवॉल्वर दिखा करके धमकी दे रहा है। जगह जगह पुलिस वाले विधानसभाओं में जहां मतदान हो रहा है वहां बैरिकेड्स लगा करके आधार कार्ड वोटर आईडी किस बिना पे चेक कर रहे हैं? उनको चेक करने का क्या अधिकार है? जब इलेक्शन कमीशन के अफसर बूथों पे चेक करते हैं तो बीच में पुलिस वाले बैरिकेड्स क्यों लगाए? और खास करके जो वोटर समाजवादी पार्टी के हैं, माइनॉरिटीज के वोटर है, पिछड़े दलित समाज के वोटर जो हमको वोट देना चाहते हैं, उनको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि डर समाजवादी पार्टी को नहीं, इंडिया गठबंधन को नहीं, डर हार का है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि लोकसभा में इसी पीडीए के नारे ने, ठीक है। इसी पीडीए के लोगों ठीक ने है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी बनाया। सर हम आपके और पास वही आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।